और जहाँ जहाँ भी गिद्ध हैं उनको बचाने के लिए जो यहाँ पे कई कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, जैसे कीटनाशक का प्रयोग न करना, वनाग्नि को रोकना और सुरक्षित स्थान पर मृत चार गोष्ठी होगी। तो कई वर्षों से गुरुजी गिद्ध पे काम करते आ रहे हैं और कई गिद्ध बचाए भी हैं उन्होंने। और हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग गिद्धों का संरक्षण करें और उनमें कीटनाशक का प्रयोग न करते हुए ताकि हर आदमी को या सभी को इसकी जानकारी मिले और गिद्ध बचाने में सभी का सहयोग करें। धन्यवाद। सर के द्वारा, कुकरेती जी के द्वारा एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो इंसान प्रेमी, पशु प्रेमी, हर प्रेमी होता है, लेकिन सर एक हमारे लिए तो प्रेरणा के स्रोत है कि एक पक्षी प्रेमी है। उन्होंने जो इस क्षेत्र में गिद्ध बचाव के लिए ये गिद्ध संरक्षण अभियान चलाया है, हम क्षेत्रवासी सर के बड़े आभारी है। तो गिद्ध भी कोई चीज होती है। हमने तो काफी गिद्ध देखे हैं। जब छोटे थे तो बहुत सारे गिद्ध होते थे तब तो, लेकिन कम से कम 20-25 साल से लगभग धीरे धीरे। अपना आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कई तरीके के होते हैं और ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिक कार्यक्रमों में वही लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं जो प्रकृति प्रेमी होते हैं और सामाजिक व्यक्ति होते हैं। हमेशा देखा गया है समाज में कि कहीं पूरे उत्तराखंड का इस समय नाम आपने आगे बढ़ाया है, तो ऐसे शख्स को अपने बीच में पाना हम सबके लिए बड़ी गौरवशाली क्षण है। और मैं एक बार पुनः आप सभी से अनुरोध करूँगा, करवत तालियों से दिनेश को धन्यवाद है जो घोंसले स्वयं बनाते हैं और उनका इस क्षेत्र में इतना ज्यादा लगाव है। काफी सालों से देख रहे हैं कि गिद्ध भी धीरे धीरे विलुप्त गिद्ध इस समय हम देख पा रहे हैं। आप बुढ़गढ़ का ढैया हो, दिनेश कुकरेती जी कोटद्वार के हैं और उनका कहीं और दूर ब्लॉक के हैं, लेकिन उनको इस क्षेत्र की इतनी चिंता है कि अगर गिद्ध विलुप्त हो ये नुकसानदायक है, क्योंकि प्रकृति में एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल का हाथी और यहाँ तक कि बड़ा सा जो जिराफ है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, या वो मर जाता है तो उसके ऊपर जहर। गिद्ध को विलुप्त होने का कि हमने कीटनाशक का उपयोग किया और जानवर मरे हुए जानवरों पर हमने कीटनाशक प्रयोग किया और गिद्धों ने उसे खाया और गिद्ध विलुप्त हो गए। और हमने देखा है, साक्षात रूप से देखा है, जहाँ पे जानवर मरा हुआ है, जहाँ पे कीटनाशक छिड़का है, बहुत सारे गिद्ध वहाँ पे मरे हुए थे। तो ये हमने पहुंचा रहे तो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। तो आज बहुत अच्छी एक शानदार गोष्ठी आज हमारे क्षेत्र में, तोलूडांडा क्षेत्र में आप जैसे मनुष्यों के बीच में एक छोटी सी सोच पैदा करने के लिए कुकरेती जी हमारे बीच में उपस्थित है कि हमारे आसपास जितने भी अगर मवेशी मरते हैं तो उनमें कीटनाशक का बिल्कुल कीटनाशक नहीं छिड़कना और गिद्ध को संरक्षित करने का एक छोटा सा एक पहल आपके माध्यम से होगी। ज्यादा नहीं कहूँगा, बारिश भी हो रही है। आप लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको कुकरेती जी को सपोर्ट करने के लिए आता है। करीब 24-25 साल से इस कार्य में लगे हुए पक्षी प्रेमी हैं और वो यहाँ पे घोंसले निःशुल्क को बांध चुके हैं और साथ में अब उन्होंने एक नया अभियान चलाया है, वो है गिद्ध बचाओ। गिद्ध बचाव के लिए कई दफे उन्होंने अलग अलग गाँवों में जाके विभिन्न गाँव में पधार करके जो है गिद्ध बचाव के लिए गोष्ठी की, उनका बहुत बहुत आभार इस मंच के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। साथ ही जब गिद्ध हमारे मन और मस्तिष्क में गिद्ध के बारे में हमें सोचते हैं तो हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में क्या सोचना है, ये पक्षी तो कुछ काम का नहीं है। जबकि आज देखा जाए तो गिद्ध हमारे ये सिस्टम है, इको सिस्टम है, जो हमारा एक पारिस्थितिक तंत्र है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर गिद्ध नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो है आज नाना प्रकार की बीमारी से हम लोग हैं कि हमारे क्षेत्र में गिद्ध, क्योंकि अगर मैं बेल्ट देखूँ इस साइड में गिद्ध समाप्त हैं, इस साइड में भी समाप्त नेक्स्ट जोन वाले में है, बीच में नहीं है। तो आपका तोलूडांडा से लेकर नीचे तक बेल्ट जो है जिन कार्बन नेशनल पार्क तक गिर जाती है और बहुत संख्या में गिद्ध हैं काफी। अगर हम लोग सभी लोग आपस में गांव में ग्रामीण में सभी लोग थोड़ा सा गिद्ध को बचाने में तो प्रयास करें। गिद्ध किस कारण से समाप्त हो रहे हैं, गिद्ध हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी हमें जरूर है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है कि पक्षियाँ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं आज गिद्ध के बारे में आपको बताऊंगा।
गिद्ध सबसे पहले हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? गिद्ध एक तो आसपास जितने भी मरे हुए जानवर का भक्षण करते हैं, हम तो जानते हैं उनको, लेकिन एक कई प्रकार के वायरस जो बीमारी फैलती है उसका रोकथाम करते हैं। क्योंकि कहीं पर जानवर मरेगा उससे कई बीमारी फैलेगी, अगर कोई बीमार वाला जानवर है, अन्य कई चीजें हैं, उससे क्या हवा में पानी में हमें क्या बीमारी फैलेगी। तो उसकी रोकथाम के लिए जरूरी है, केवल एकमात्र गिद्ध ऐसा है कि जिसके शरीर में, जिसके पेट में ऐसा अम्ल होता है, इन सबको पचा देता आसानी से। गिद्ध के शरीर में, आंतों में, अन्य किसी चिड़ियाओं में, किसी जानवर में ये शक्ति नहीं होती। दूसरा, जब गिद्ध उड़ता है तो गिद्ध जिस क्षेत्र में गिद्ध उड़ता है उस क्षेत्र में वायरस फैलने की संभावना बहुत कम होती है। एक पंख जब उड़ाता है, पंख में एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र में कई वायरस मुक्त हो जाए। जब आपके क्षेत्र में कई बीमारी आपके क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ तक कि आपने देखा कोरोना वायरस जो हुआ वो आपके क्षेत्र में भी नहीं फैलेगा, ये निश्चित है। कई बीमारियां जो बाहर है आपके क्षेत्र में नहीं फैलेगा। तो दो चीज कारण ये हो गए। तीसरा कारण गिद्ध का क्या है कि गिद्ध का जिस क्षेत्र में, जिस अड्डे में आसपास रहता है, उसके आसपास विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीड़े मकोड़े जो सांप फूंक रहते हैं, बहुत कम पाए जाते, नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं। और आपके घर के आसपास अन्य चीजों से फसलों को जो नुकसान करने वाले कई रहते हैं, उनका भी क्या करता है, रक्षा करता है। जहाँ गिद्ध रहते वहाँ पर जानवर भी नहीं आएगा, जंगली जानवर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम गिद्ध को बचाएं। गिद्ध क्यों समाप्त हो हमारे क्षेत्र में? क्योंकि हमने क्या किया, पहला कारण कि जंगली जानवर को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया। जब जानवर मरा तो उसको खाने के लिए गिद्ध आया, तो गिद्ध ने जैसे उसको खाया तो गिद्ध समाप्त हो गया। कई गिद्ध समाप्त हो गए, सैकड़ों गिद्ध इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो 1990 से गिद्ध समाप्त होने शुरू हो गए। 1985-86 में हमारे क्षेत्र में कीटनाशक का प्रयोग होने लग गया। हमने ब्लॉकों से निःशुल्क मिल गया, चूहा मारने के लिए, दिमाग मारने के लिए। ये अब हम लोगों ने क्या किया, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। सुअर ने हमको परेशान किया, हमने सुअर मारने के लिए डाल दिया। गांव में बाघ लग गया, मेरी गाय को मार दिया, मैंने उसमें जहर डाल दिया। इससे क्या हो गया, चलो तो मर गया, लेकिन उसको खाने के लिए गिद्ध आया और गिद्ध भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा क्या हो गया जी, हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क थी, जो बहुत तस्कर थे, तस्करों ने क्या किया कि खाल, बाघ की खाल हो गया, गुलदार हो गया, शेर की खाल निकालने के लिए क्या किया कि एक जानवर को मार दिया, उसमें जहर डाल दिया ताकि उसको बाघ खाए और हमें जिंदा बाघ सुरक्षित खाल मिल जाता है। तो उस कीटनाशक का प्रयोग किया जो मृत मवेशी ने जिसने छिड़काव किया, उसको खाने के लिए क्या गिद्ध आया, गिद्ध की भी समाप्त हो गई। और 1985 से गिद्ध धीरे धीरे समाप्त हुआ। और हमें पता चला ठीक 1990 में, 5 साल के बाद हमें पता चला गिद्ध समाप्त हो गई। और 90-91 में गिद्ध जब 90% समाप्त हुई, 15 में गिद्ध दिखाई नहीं। अचानक इन 6 वर्षों में इतने ज्यादा कीटनाशक का प्रयोग हुआ। और उसके बाद अब धीरे धीरे गिद्धों की संख्या जैसे बढ़ी, कहीं कीटनाशक का प्रयोग किया, समाप्त हो गई। तो 1990 से लेकर 2000 के बीच भी बहुत कीटनाशक का प्रयोग हुआ। 85 में तो हुआ। ठीक, गिद्ध की जो हमारे आसपास हमारे उत्तराखंड में 10 प्रजातियां थी, और लगभग ये कह सकते हैं कि 70-80 हजार गिद्ध थे पूरे उत्तराखंड में। और इनके जो अस्थायी अड्डे थे वो 7-8 थे। अस्थायी अड्डे का मतलब जिसमें घोंसला बनाते थे और अंडे देते थे, और अस्थायी अड्डे मतलब जिसमें खाना खाने के लिए बैठ जाते, और 1500 मतलब जैसे कैसे भोजन का तो पचाने के लिए उचित पानी में बैठ जाते पेड़ में, तो 1500 थे, 1500-1600। लेकिन अब उनकी संख्या में भारी कमी हुई। मतलब जो अस्थायी अड्डे थे अब कहाँ 600-700 अड्डे में से केवल 30 से 40 बचे हैं। और सबसे बड़े बात नावेतली टांड वाले जंगल में भी है, इस पास में इसकी वजह। तो ये चीज हमारे आज राष्ट्रीय लेवल में आना चाहिए, हमारा क्षेत्र के हम यहाँ के लोग इतने जागरूक है कि यहाँ गिद्ध पक्षी हैं, क्योंकि सरकार इसमें करोड़ों रुपये का खर्चा करी बात कहीं गिद्ध बाहर से गिद्ध मंगा करके विभिन्न प्रकार के NGO हैं जो सरकार से करोड़ों रुपये लेते हैं, फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं रहता उनके पास। तो हमारे पास इतना अच्छा रिजल्ट है कि हम अपने क्षेत्र में जागरूक होकर तो कीटनाशक का प्रयोग न करें, जंगलों में आग न लगाएं। अगर हमारे पास कोई जानवर मर जाता है तो उसको हम एक सुरक्षित जगह में रखता है कि उसको गिद्ध है, उसमें कोई कीटनाशक का प्रयोग कर देगा तो सारे गिद्ध समाप्त हो गए। 1 साल की बात है, 2012 की बात है, हरपाल के नीचे वाले में किसी ने मुझे फोन किया कि यहाँ पे एक गाय बच्चे पर किसी ने जहर डाल दिया, उसका नाम भी बताया। मैं गया तो 5-6 गिद्ध घूम रहे थे, ये फरवरी का टाइम की बात की बात है। तो मैंने उसको गाय जो भी बच्चे थे उसको मैंने किनारे फेंक के पत्थर से ढक दो के ताकि ना खाए, तो समय भी बहुत बचे थे। तो यही क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी आदमी को गिद्ध दिखाया जा सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर सकते। आपका हमारा क्षेत्र इतना बढ़िया है, कुल्लू नाला हर दृष्टि से समृद्ध, सब दृष्टि से। जिसके पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं उसके पास सब कुछ,
जिसके पास ये चीज़ नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। आपके पास बड़ा मकान है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो आपके पास बहुत प्रकार के यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे, औषधीय पादप है, पक्षियाँ हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर पक्षियाँ बहुत नुकसान करती हैं। जब इनको में सब लोग होते हैं कि पक्षियाँ, तो आप इतने सौभाग्यशाली है कि आपके क्षेत्र में इतनी ज़्यादा पक्षियाँ आप पे निर्भर हैं, आप उन्हें पाल रहे हैं। दूसरी बात है पक्षियाँ, देखो चाइना में 1962 में वहाँ के राजा ने कहा था कि ये पक्षियाँ, किसी ने लोगों ने कहा कि जब पक्षियाँ हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो गया, इनको मारो। तो उन्होंने पक्षियों को ढोल बजा के, थाली बजा के, डिस्टर्ब करके पता नहीं कितनी पक्षियाँ मार दी पूरे इलाके में, ठीक है, क्योंकि फसल को नुकसान करते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ेगा। उसके बाद जब पक्षियाँ 3 साल तक लगातार पक्षियाँ मरी, पक्षियों की संख्या बहुत कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अगले साल जब फसल उगाए तो पहले की अपेक्षा में आधा फसल भी नहीं हुआ, 3-4 साल उन्हें कहा तो और कम हो रहा है। तो तब उसको किसी ने सलाह दी बात, उसने कहा देखो जो पक्षियाँ जो होती हैं ये आपके जो फसल है, फसल में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उनका भक्षण करते हैं कई पक्षी, आपने उसको मार दिया। अब क्या हो गया, कीड़े क्या हो गया, वो आपके फसल को होने नहीं दे रहा। बाई चांस आपके यहाँ जब मूंगरी है, मूंगरी में शुरू में ही मक्के में कीड़ा लग जाएगा, मूंगरी जब होगा तभी चिड़िया खाएगी। तो ये मुख्य कारण है कि पक्षियाँ, कभी आप देखना आपने घर में साग सब्जी लगाई, अच्छी साग सब्जी वहाँ पर जहाँ पर चिड़िया ज़्यादा है, चिड़िया सब्जियों के कोई भी सब्जी है उसके पत्ते में जो हरा कीड़ा होता है, नुकसानदायक कीड़ा होता है, जो हमारे लिए भी नुकसानदायक है, पेड़ के लिए, सब्जियों के लिए, उसको तुरंत ही भक्षण करते हैं, तुरंत। कभी आप देंगे तो गौर करके देखना, जैसे हमने अपने खेत में कोई भी फसल बो रखा है, मक्का बो रखा है, बाजरा बो रखा है, धान बो रखा है, उसको खाने के लिए छोटे छोटे कीड़े आते हैं। कि चिड़िया क्या होता है, उसमें जो पनपने वाले कीड़े होते हैं उनका सबका भक्षण करते हैं। क्योंकि अगर हम DDT का, अन्य कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो फसल को नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और जो फसल अगर होगी हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे हमें कैंसर है, कई बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए पक्षियाँ भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, जितनी भी पक्षियाँ। कभी आप गौर करने चाहिए कि अगर पक्षियाँ पूरी समाप्त हो जाए तो उसमें कीड़े पड़ते हैं, साग सब्जी में उतना फल जाएगा जहाँ कभी जाए। फिर क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे प्लांट्सों में कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे क्षेत्र में अभी इस समय केवल 3 प्रकार के गिद्ध इसमें बचे हैं। खाकी रंग का सर्वाधिक है, थोड़ा कुछ सफेद भी है, काले भी हैं, 3 तो दिखाई देते हैं। लाल रंग का पूर्ण समाप्त हो गया। पहले 10 प्रकार के गिद्ध हमारे क्षेत्र में पाए जाते थे, इस क्षेत्र में 10 प्रकार के गिद्ध। हर क्षेत्र में अड्डे थे, आपने देखा होगा कि पुराने लोग को, आप लोगों को जानकारी होगी। तो 10 प्रकार में से गिद्ध में से उत्तराखंड में 4 प्रकार के ही गिद्ध बचे हैं, 6 प्रकार की प्रजाति ग्रुप हो चुकी है। और उनमें से अभी भी जैसे सफेद रंग का कम दिखाई देता है, काले रंग का भी कम दिखाई देता है, खाकी रंग के ज्यादा है। तो इनको हमको बचाना है, क्योंकि इस क्षेत्र में ही गिद्ध बच सकता है, स्वतंत्र वातावरण में ही गिद्ध बच सकता है। क्योंकि हमारे पास मवेशी नहीं है, जब मवेशी मरेगा तो हम किसी निश्चित स्थान में रखेंगे तो उसको खाने के लिए गिद्ध आएगा, कहीं ना गिद्ध को भी भोजन मिलेगा। और उसके भोजन को हमने क्या करना है, सुरक्षित करना है। गिद्धों के प्रति दया भावना भी रखेंगे। गिद्ध का कई रूप से महत्व भी है, मैंने आपको बताया हुआ। तो गिद्ध बचेगा तो निश्चित तौर से हमारा पर्यावरण भी बचेगा। पर्यावरण का तो सभी अंग है। अब हम लोग क्या आजकल बीमार हो रहे, कई रोगग्रस्त होते हैं, तक दिमाग में हो गए, दिमाग से, शरीर रूप से, कई रूप से क्या हो गए, अलग से हो गए। सोच हमारी समाप्त हो गई, अच्छी सोच, फीलिंग समाप्त हो गई। आपने देखोगा अच्छी फीलिंग नहीं आती है, घर में बड़ा बड़ा खुशी आ जाएगी लेकिन अच्छी फीलिंग नहीं आती। कारण क्या हो गया, वही कारण है कि हमारा खान पान जो हम खा रहे हैं इस वातावरण में रह उन्हें समाप्त कर दिया। कई बार से हमारे अंदर क्या होगा, दया भावना भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हम जो जिस पर्यावरण में रह रहे, जिस वातावरण में रह रहे, हमारे अंदर, हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, दया समाप्त हो जाएगी। हम भूल जाएंगे ये मेरे पिता है, भाई ये बहन है, पास है, पड़ोस, सब दया की भावना समाप्त हो जाएगी, फीलिंग समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमको उस फीलिंग को जगाना है। तो एक स्वच्छ पर्यावरण में रहना है, अपने आसपास जितनी भी पक्षियों की प्रजातियां उनको बचाने का कार्य करना है। और गिद्ध खास तौर से इस क्षेत्र में, गिद्ध के लिए हमें एक जंगलों में, वनों में आग बिल्कुल नहीं लगाना है। कीटनाशक का प्रयोग नहीं, क्योंकि गाँव में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग करता है, शोर मारने के लिए मृत्यु मोश में डालते नहीं डालना। क्योंकि फिर अगर हमने डाल दिया तो फिर हम क्या हो गया, पाप के भागीदार बनेंगे।